आज से करीब 5000 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर लोग जंगलों में रहते थे, तब भारत में ऐसे शहर थे जहां सीधी सड़कें, नाली, बाथरूम और प्लानिंग थी। जी हाँ, यह कोई कहानी नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास की सबसे रहस्यमयी और विकसित सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रही और यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका श्रेय आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसके प्रमुख शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। और 2014 में भीरडान को इसका सबसे पुराना शहर माना गया, जो लगभग 7500 साल पुराना है। इस सभ्यता की खोज अचानक नहीं हुई थी, बल्कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद दुनिया को पता चला कि भारत में भी एक बहुत बड़ी प्राचीन सभ्यता थी। अब सबसे खास बात, इनका शहर, यानी इनके शहर इतने अच्छे प्लान किए गए थे कि आज भी इंजीनियर हैरान हो जाते हैं। इनकी सबसे खास बातें थी कि सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे। हर घर में बाथरूम और नाली थी। मतलब साफ था कि यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। यह शायद धार्मिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात कि अनाज रखने के कोठार भी मिले, यानी अनाज रखने के लिए भी व्यवस्था किया गया था, जिससे पता चलता है कि लोग भविष्य के लिए भंडार करते थे। अब बात करते हैं वहाँ के लोगों की। ये लोग क्या करते थे? वहाँ के लोग खेती में गेहूं, जौ, सरसों और पशुपालन जैसे गाय, भैंस, बकरी का भी पालन करते थे। अब पॉइंट है कि कपास उगाना सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ, यानी कपास की खेती सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ। मतलब ये लोग पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट थे। इनका व्यापार बहुत विकसित था। ये लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, नाव और जहाज का उपयोग करते थे। सही माप तौल का सिस्टम था। लोथल में बंदरगाह भी मिला था, जो बताता है कि ये लोग समुद्री व्यापारी भी करते थे, यानी समुद्र के रास्ते व्यापार भी करते थे। इनकी तकनीक भी बहुत एडवांस थी। मतलब इनकी जो भी सोच था, आज के देखा जाए तो आज की दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे था। अब बात करते हैं पक्की ईंटें, ड्रेनेज सिस्टम, माप तौल। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक है कि वहाँ के जितने भी नागरिक थे, जितने भी निवासी थे, वहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये कांस्य का उपयोग करते, यानी कांसा का उपयोग करते थे। अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्सा, इनकी लिपि, यानी जो भी इनकी भाषा थी, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। माता देवी, ये वहाँ पे एक देवी का मूर्ति था जिसको वहाँ के लोग पूजा करते थे। एक योगी की मूर्ति जो एकदम शिव के जैसा दिखता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला। अब सवाल आता है कि जब मंदिर नहीं मिला तो लोग पूजा किससे करते थे? आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। उसको भगवान शिव और माता देवी का नाम दे दिया गया। इतनी महान सभ्यता यहाँ की जो है, इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हुई? पॉइंट है,
संभावित कारण इसका हो सकता है या तो बाढ़ आया होगा, जलवायु परिवर्तन, बीमारी, बाहरी आक्रमण। ये भी हो सकता है कि अचानक से युद्ध होता है और युद्ध के दौरान सारे भी जितने हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक कोई एक कारण तय नहीं हुआ, यानी आज तक किसी को यह पता नहीं चला, किसी भी साइंटिस्ट को यह बात खबर नहीं मिली कि आज तक कोई एक कारण मिला हो या नहीं मिला हो। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज बहुत सी विकसित और समझदार थे। मतलब 5000 साल पहले ही उन्होंने आधुनिक शहर बना दिए थे और हम लोग आज बना रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।